और वहाँ से मुझे आज आदेश की कॉपी प्राप्त हुई है कि जितनी भी वेटलैंड है उस वेटलैंड में किसी प्रकार का भी कार्य स्मार्ट सिटी, एडीए और कोई भी इस प्रकार की संस्था उसमें कार्य नहीं करेगी। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आना सागर में हो रहे निर्माण कार्यों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक। पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर दिए स्टे के आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच ने एक आदेश जारी कर अजमेर के आना सागर झील के भराव क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक नगर परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दायर की गई याचिका पर लगाई गई है। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल को ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भेजे गए स्टे के आदेश की कॉपी सुपुर्द की। मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उन्होंने आना सागर के भराव क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम से हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने की अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच में की थी। शेखावत ने बताया कि क्योंकि यह निर्माण कार्य ऐतिहासिक धरोहर आना सागर झील में अतिक्रमियों के दबाव में प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा था, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल बेंच द्वारा 19 अगस्त 2021 को दिए गए अपने आदेश में आना सागर झील की परिधि में हो रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है, जिसमें आना सागर के आसपास पाथवे के नाम से हो रहा निर्माण कार्य और 7 वंडर्स के नाम से हो रहा निर्माण कार्य शामिल है। ये आदेश की कॉपी जो दी है, जो हमारी शहर का हृदय आना सागर, उसको जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा था और पाथवे बनाए जा रहे थे, बीच बीच में जो भराव क्षमता है उसमें मिट्टी डालकर पाथवे बनाए जा रहे थे और 7 वंडर का जो कार्य किया जा रहा है वो भी उसी वेटलैंड के अंदर आता है। इस सारी चीज़ों के लिए मैंने ग्रीन ट्रिब्यूनल में मैं गया और वहाँ पर मैंने दावा पेश किया और वहाँ से मुझे आज आदेश की कॉपी प्राप्त हुई है कि जितनी भी वेटलैंड है उस वेटलैंड में किसी प्रकार का भी कार्य स्मार्ट सिटी, एडीए और कोई भी इस प्रकार की संस्था उसमें कार्य नहीं करेगी और साथ में 7 वंडर जो है उसके कार्य पे भी रोक लगाई गई है कि उसको भी ना किया जाए। और 4 सदस्यीय टीम बनाई है जिसमें पॉल्यूशन एक भारतीय पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, एक राजस्थान पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है और 2 टीमें और है जो 4 इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो इसका ध्यान रखेगी और उन्हें 3 हफ्ते के अंदर अजमेर आकर रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल कोर्ट को और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई चलेगी। लेकिन एक बार इन्होंने इस पे रोक लगा दी है और मैं समझता हूँ कि जो अजमेर की जनता चाहती थी, अजमेर के लोग चाहते थे, कई अखबार के मेरे साथी भी चाहते थे कि आना सागर का जिस तरह से चीरहरण हो रहा है उसको रोका जाए और जितने भी अतिक्रमी हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए इस आना सागर झील को सकड़ा कर दिया था, छोटा कर दिया था, उन सबको ठीक करने के लिए ये मैंने वाद पेश किया और वो सफलता, अभी प्रारंभिक सफलता मैंने प्राप्त कर ली है, उसके बाद आगे और सफल होंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सब पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी छापते रहते थे, कहते रहते थे, लेकिन आज मैं चुप था कि जब तक मेरे हाथ में कोई कागज़ नहीं आया जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आज मेरे पास जो ऑर्डर की कॉपी आई है वो ऑर्डर की कॉपी आप सब लोगों को दे दी है और साथ में एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन के रूप में मैंने जो स्टे जो लगा है वो कॉपी भी उनको दे दी कि आप कृपा करके इस कार्य को रुकवा दें जो वेटलैंड क्षेत्र में आ रहे हैं।
या और 7 वंडर, क्योंकि अगर आप ना रुकाएंगे बाद में जो नोटिस तामील में कराना है, नोटिस भी मेरे को ही वहाँ से दिया जाएगा, मैं ही इन्हें तामील कराऊंगा। और नोटिस आने के बाद उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये कार्य को रोक दें, क्योंकि स्टे की कॉपी दे दी है, ये ऑनलाइन जाकर उसको देख सकते हैं और देखने के बाद इस कार्य को रुका दें, नहीं तो अन्यथा ज़्यादा नुकसान ना हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।